महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के विमान हादसे को लेकर लगातार विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां तक कि खुद एनसीपी नेता सरकार को घेर रहे हैं। इस मामले में गहराई से जांच की मांग कर रहे हैं। अब इस घटना ने नया मोड़ ले लिया है। अजित पवार के विमान में बम की आशंका जताई जा रही है और यह बयान सामना में छपा है। तो क्या वाकई में अजित पवार के विमान में बम था और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के असमय निधन ने सभी को हैरान कर दिया था। अचानक हुए विमान हादसे पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इसे महज दुर्घटना न बताकर सोची समझी साजिश बता रहे हैं। और इस बीच एनसीपी एसपी सांसद बजरंग सोनवड़े के बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा दी है। सांसद बजरंग सोनवड़े ने सीधे तौर पर सवाल उठाया है कि क्या अजित पवार के विमान में बम था और क्या बिना किसी गहन और स्वतंत्र जांच के सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। बम एंगल सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई। सामना में एक लेख छपा है कि सांसद बजरंग सोनवड़े के मुताबिक जब तक सभी पहलुओं की पारदर्शी जांच नहीं होती तब तक इस मामले को बंद नहीं किया जाना चाहिए। जब विमान में कुल 6 लोग सवार थे तो दुर्घटना के बाद केवल 5 शव ही क्यों बरामद हुए। अजित पवार के घर से निकलने के समय के सीसीटीवी फुटेज, एयरपोर्ट पर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग और घटना के दिन सुबह से दुर्घटना तक के सभी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाएं। साथ ही पायलट की पहचान, उसकी भूमिका और उड़ान से जुड़े तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने आगे सवाल किया कि अगर विमान हवा में ही क्रैश हुआ तो ऊपर से ही विस्फोट क्यों हुआ। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक इस मामले की सही तरीके से जांच नहीं होती इसे बंद नहीं होने देंगे। इसी कड़ी में सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया के जरिए लगाए गए आरोपों की भी जांच की मांग तेज हो गई है, जिससे ये मामला अब सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि संभावित साजिश के शक के घेरे में आ खड़ा हुआ है। अब इस मामले ने एक नई बहस छिड़ गई है। ये मामला नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।